अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम है दिया मिश्रा और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अमीर और अमीर कैसे होता जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी, क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुन के उनके पुअर डैडी, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने उन्हें गरीब कहा। ये सुनकर उनके पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं, देखो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने अपने डैड से पूछा, मैं पैसे बनाना कैसे सीख सकता हूँ। तब डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। और इसके बाद वो अपने चश्मा पहनकर अखबार पढ़ने लग गए, जिसका मतलब ये था कि अब इससे ज्यादा इस बारे में मुझसे कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। इस बात को कियोसाकी पूरी रात सोचते रहे और अगली सुबह अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त माइक को ये बात बताई। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वो ये पैसे बनाने वाले काम में उनके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। माइक ने उनसे पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम पैसे कमाओगे कैसे और हमें क्या करना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने उन्हें वही जवाब जो ठीक उनके डैड ने, उनके पिता ने उन्हें दिया था, माइक को बता दिया कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो। और फिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया और बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिन बीते, दिमाग दौड़ाया गया और आखिरकार उनका स्कूल जाना सफल रहा। स्कूल की क्लास में उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा जिसे सोचकर कियोसाकी को लगा कि बस पैसे बनाने का फॉर्मूला तो मिल गया। और बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते कियोसाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया, बहुत मेहनत की और उनके डैड के गैराज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। जब उनके डैड ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तब कियोसाकी का जवाब था, जैसा आपने कहा था, पैसे बना रहा हूं। तब उनके जो पुअर डैड थे, उन्होंने उनसे कहा कि आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कियोसाकी और माइक वहां सीढ़ियों पर बैठ गए। साथ में कियोसाकी के डैड और माइक के डैड, जो कि रिच थे, वो भी बैठ गए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरी कहानी में कियोसाकी ने जिसे रिच डैड बोल के रेफर किया है, वो दरअसल माइक के पिता थे। और फिर बच्चों की इस हरकत को देखकर कियोसाकी के पिता ने अपनी बात को और डिटेल में समझाया और अपनी बात को करेक्ट भी किया। पहली बार उन्होंने बच्चों को बताया कि गैर कानूनी क्या होता है। बच्चों को लगा कि जो उन्होंने किया था वो सही था, लेकिन जब उन्होंने जाना कि ये अलाउड नहीं है, सिक्के छापना अलाउड नहीं है, उसके पीछे कई तरीके होते हैं, कानूनी, गैर कानूनी, ये सब बातें जब बच्चों ने समझी तो उनका मुंह उतर गया। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तब कियोसाकी के डैड ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है, रिच बनना है, तो मुझसे नहीं, माइक के डैड से पूछो। कियोसाकी ने अपने डैड से कहा, पर आप क्यों नहीं बता सकते, हम गरीब क्यों हैं। तब कियोसाकी के पिता ने उन्हें बताया कि क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैंने पैसे कमाने की राह कभी नहीं चुनी। पैसे कमाने के लिए तुम्हें माइक के डैड से ही पूछना पड़ेगा। क्या खूबसूरत बात कही है कियोसाकी ने कि अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो सबसे पहले हमें रास्ता भी उसी गोल का चुनना पड़ेगा, ताकि उस पर चलकर हम अपने गोल तक पहुंच सकें। मार्गदर्शक भी सही चुनना पड़ेगा। कहते हैं कि मेहनत करने के लिए सफल होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। सही दिशा में सही स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करने से ही सक्सेस मिलती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए सुनते रहिए नेक्स्ट पार्ट।